नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे स्वप्न के बारे में। जब हम गहरी निद्रा में नहीं होते, उस अवस्था में हमें स्वप्न आते हैं। स्वप्न एक्चुअली अतृप्त वासनाओं की तृप्ति के विषय में ही होते हैं। हमारा मन जो भी चाहता है, उसकी जो इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है, वो रियल लाइफ में पूरी नहीं हो पाती। वो अधूरी इच्छाएं, आकांक्षाएं मन स्वप्न की अवस्था में पूरी कर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार दूसरी चीज़, हमारे जो त्रिदोष होते हैं, उनके इनबैलेंस की वजह से भी अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। हमारे कई सारे ग्रंथों में, संहिता में स्वप्न के बारे में काफ़ी डिटेल्स से लिखा हुआ है। आज हम जानेंगे चरक संहिता में कितने प्रकार के स्वप्न बताए गए हैं और उसके विषय में डिटेल्स में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दृष्ट स्वप्न। दृष्ट स्वप्न वो होते हैं जिन भी वस्तु को, पदार्थ को हमारे आँखों ने देखा है, वही चीज़ सपने में आ जाना, उसको दृष्ट स्वप्न कहते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हम कहीं पे घूमने गए या कहीं पर गए, वहाँ पे हमने किसी अजीब से प्राणी को देखा या हमें सर्प दिखाई पड़े और रात को वही सपने में आ जाता है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि दिन में उसने सर्प को देखा था और रात को सपने में सर्प आ गया, इसलिए रोते हुए उठ के बैठ गया, डर के उठ के बैठ गया। तो जिस भी वस्तु को, पदार्थ को, किसी को भी जब हम देखते हैं, वही चीज़ हमारे सपनों में भी आ जाती है। उस स्वप्न को दृष्ट स्वप्न कहते हैं। श्रुत स्वप्न। ये वो स्वप्न होते हैं जिस भी चीज़ के बारे में हमारे कानों ने सुना है और वही हमारे सपनों में आ जाता है। कभी कभार कोई व्यक्ति किसी घटना के बारे में, किसी हादसे के बारे में गहराई से सुनाता है और जब हम पूरे तल्लीन होकर, एकाग्र होकर उस चीज़ को सुनते हैं, उसको इमेजिन करते हैं मन में, और कई बार रात को जब सोते हैं तो उसने जो सुनाया था उसी प्रकार के स्वप्न हमें आ जाते हैं या वही चीज़ स्वप्न में आ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी एक्सीडेंट के बारे में बताया कि वहाँ पे ऐसे 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 हुआ था, तो अगर सुनने वाला गहरी निद्रा में ना चला जाए और उस दिन वही उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है और वही चीज़ स्वप्न में आ जाती है, ऐसे स्वप्न को श्रुत स्वप्न कहा जाता है। अनुभूत स्वप्न। ये स्वप्न उस प्रकार से होते हैं जिस भी चीज़ का मन ने चिंतन किया हो या तर्क किया हो, ये सारे जो स्वप्न या अभ्यास किया हो, ऐसे सारे स्वप्न इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और उसने किया, मान लीजिए क्रिकेट का खिलाड़ी जिसने बैटिंग का अभ्यास किया है, वो फिर इतनी गहराई से वो अभ्यास करता है और जब वो रात को सोता है तो रात में उसको ऐसे स्वप्न आते हैं कि वो तर्क कर रहा है या काफ़ी उसके बारे में उसने चिंतन किया कि इस शॉट को ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए, और वही चिंतन मन ने ज़्यादा करने के बाद रात को उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं कि वो उसी प्रकार से वो शॉट खेल रहा है। तो इस प्रकार के जो स्वप्न होते हैं, जो मन हमारा चिंतन करता है, बार बार उसी चीज़ के बारे में चिंतन करता है या तर्क करता है कि ये ऐसा होगा, इस प्रकार के स्वप्न जो है वो अनुभूत स्वप्न में आते हैं। प्रार्थित स्वप्न। ये स्वप्न जो है वो कई सारे लोगों को आ जाते हैं। ये स्वप्न उस प्रकार के होते हैं मन या वचन से किसी चीज़ को मांगा हो या चाहा हो, वही चीज़ स्वप्न में आ जाना, ये प्रार्थित स्वप्न होते। कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति ने चाहा कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए और वो स्वप्न में उसको मिल जाते हैं। रियल में किसी चीज़ को चाहता है या मांगता है, लेकिन रियल में उसको नहीं मिलता, लेकिन स्वप्न में वो मिल जाता है। इसी प्रकार से कोई किसी वस्तु को चाहता है, कोई किसी व्यक्ति को चाहता है, कोई धन को चाहता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी चाहत मन ने रखी हो, जिसको मांगा गया हो, लेकिन रियल में ना मिला, लेकिन स्वप्न में मिल जाता है। इस प्रकार के स्वप्न प्रार्थित स्वप्न में आ जाते हैं। कल्पित स्वप्न। ये स्वप्न उस प्रकार के होते हैं जिसकी मन के द्वारा कल्पना की गई हो। इसमें ना तो किसी ने कुछ कहा हुआ होता है, ना सोचा हुआ होता है, ना सुना हुआ होता है। मन कभी कभार कल्पना करता है कि ऐसे होगा, या मान लीजिए मैं उस स्थान पे जाऊंगा तो वहाँ जाने के बाद ये काम करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। ये मन की कल्पनाएं होती है।
कि कल मैं कहीं पर जाऊंगा, उस जगह पर मैं ये काम करूंगा। जो मन की कल्पना होती है वही रात को स्वप्न में आ जाती है। इसको कल्पित स्वप्न कहते हैं। भाविक स्वप्न, ये जो स्वप्न होते हैं वो शुभ या अशुभ फल को देने वाले होते हैं। अब इसको डिटेल्स में जाना हो तो बहुत गहरा विषय है, इसलिए किसी दिन इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कि कौन से सब स्वप्न जो होते हैं वो शुभ फल देने वाले होते हैं और कौन से स्वप्न अशुभ फल देने होते हैं। उसका समय काल, काफ़ी सारी चीज़ें, वो काफ़ी डीप विषय है, इस पर अलग से फिर बात करेंगे। वातज स्वप्न, ये जो स्वप्न होते हैं वो त्रिदोष के बिगड़ने की वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में वात दोष बढ़ गया तो उसको जो स्वप्न आएंगे वो जैसे वो हवा में उड़ रहा हो या हवाई यात्रा कर रहा हो, जो एयर से रिलेटेड स्वप्न उसको आ जाते हैं। और जिसका पित्त दोष बढ़ा हुआ है उस व्यक्ति को लाल कलर की वस्तुएं स्वप्न में दिखाई देगी, अग्नि दिखाई देगी, या लाइट, बिजली, या आकाश में बिजली जैसे, या बहुत सारे तारे एक साथ चमकते हुए, उल्का, इस प्रकार के स्वप्न पित्त बढ़ने की वजह से आ जाते हैं। और जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ है उसको नदी, तालाब, पानी, बारिश हो रही है, समुद्र, इस प्रकार के स्वप्न कफ दोष के बढ़ने की वजह से आ जाते हैं। तो कई सारे कारण होते हैं कि किस प्रकार के स्वप्न हमें आ जाए। आधुनिक साइंटिस्ट, डॉक्टर ये मानते हैं कि स्वप्न आना एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो हम रियल लाइफ में प्राप्त नहीं करते वो हमें स्वप्न में प्राप्त कर लेते, इसलिए जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। लेकिन योग इस चीज़ को नहीं मानता। योग कहता है कि अगर आपको स्वप्न आ रहे तो ये आपके मन का ही एक दोष है, क्योंकि जब आप सोएंगे तो ऐसे सोएंगे कि आपका एकदम कोई स्वप्न नहीं, कुछ नहीं, अभी सोए और 8 घंटे बाद उठेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं 1 मिनट पहले सोया था। क्योंकि आधुनिक साइंस इसलिए मानता है कि वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही समझता है और उसी की ट्रीटमेंट करता है, वो मन को तो समझता ही नहीं है। और योग स्थूल शरीर तो है, जैसे हमने 3 शरीर में देखा था, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और जब हम नींद में होते हैं और स्वप्न आ रहे होते हैं उस समय हमारी फिजिकल बॉडी को तो रेस्ट मिलता है, लेकिन हमारे मन को रेस्ट नहीं मिलता, हमारे सूक्ष्म शरीर को रेस्ट नहीं मिलता। और इसीलिए जब जिसको ज़्यादा स्वप्न आते हैं ना, वो अगले दिन उठने के बाद भी पूरा फ्रेश फील नहीं करता, थका थका सा ही रहता है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी को तो आराम मिला लेकिन मानसिक आराम, सूक्ष्म शरीर को उसके आराम नहीं मिला। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, इन सबको आराम मिलने के लिए गहरी निद्रा आनी चाहिए जिसमें स्वप्न भी ना हो। इसलिए स्वप्न को भी योग एक दोष मानता है, लेकिन आधुनिक साइंस इसको अच्छा मानता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी स्वप्न के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।